नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हॉटगन को कैसे रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूं। जैसे आप देख सकते हैं आगे एक हॉटगन रखा हुआ है। इसमें प्रॉब्लम है, जैसे हॉटगन ऑन हो रहा है लेकिन इसमें जो हीटिंग है वो नहीं हो रही है। जैसे इसको आप देख सकते हैं, इसको मैंने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद जो लाइटिंग जो है दोनों ग्लो हो रही है। ये लाइट भी चल रही है और ये लाइट भी चल रही है। नीचे का जो लाइट है वो एयर का है, ये लाइट जो है वो टेम्परेचर का है। तो ये दोनों लाइट ग्लो हो रही है लेकिन इससे जो आना चाहिए इसमें हीट बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं मैं इसको इस तरह से पकड़ा हुआ हूँ तो इसमें हीट बिल्कुल नहीं है, बस सिर्फ एयर आ रही है। तो कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम बातें करेंगे। तो फ्री में मोबाइल एवं लैपटॉप इंजीनियर बनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, मेरा नाम है साहिल यादव और आप देख रहे हैं रिप्रोनिक्स चैनल। पहले आप देखिए यहाँ पे एयर का लाइट और हीटर का लाइट दोनों ग्लो रहे, मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये दोनों लाइटें आराम से ग्लो हो रही है। अगर ये लाइट नहीं ग्लो होती तो बोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन लाइट ग्लो हो रही है, एयर का लाइट भी ग्लो हो रही है, मतलब बोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड अच्छी तरह से फंक्शन कर रही है। एयर का जो नोज़ल है ये इसके अंदर एक कोयल होती है, हीटर होती है जो इलेक्ट्रिसिटी ये पार्ट क्या होता है उसको वोल्टेज देती है और फिर वो पार्ट क्या हो जाती है गर्म होके यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करती है। तो जो भी एयर यहाँ से आती है वो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको बाहर निकालती है और इस तरह से बाहर हम हीट को पाते हैं और उसका यूज करके हम डिफरेंट काम करते हैं मोबाइल में। तो मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है कि इसके अंदर जो कोयल लगी होती है वो कोयल फॉल्टी हो गया है। तो पहले मैं इसको खोल के चेक करता हूँ तो कोयल डैमेज है या उसका कोई कनेक्शन गर्म मतलब ज़्यादा गर्मी के चलते कोयल जल गया है या कुछ उसमें क्या किस तरह की एरर है उसको हम चेक करते हैं। तो पहले मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्क्रू दी गई है। तो पहले इस स्क्रू को खोल लेते हैं। तो मैंने स्क्रू खोल लिया है। उसके बाद ये आगे की तरफ देख रहे हैं तो इसको इसी तरह से घुमा के इस तरह से इसको घुमा के इसको जो आगे की पार्ट है इसको बाहर कर लेना है और स्क्रू देखिए दोस्तों ये खुल गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगी हुई है। जैसे ये फैन है, ये जो पार्ट है वो फैन है, ये एयर प्रोड्यूस करती है और एयर देने का काम करती है और इसके अंदर क्या है हीटर है। तो पहले मैं इसको पूरी तरह से ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि इसमें लाइन होने का भी चांसेस होती है। तो मैं इसका लाइन का कनेक्शन मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अगर फ़ैन नहीं चल रही होती तो हम इसको अगर फ़ैन में कोई फॉल्ट होती तो एयर नहीं आती तो आप क्या कर सकते थे, इस फैन को रिप्लेस कर सकते थे। ये सोल्डर वायर इसको आयरन से डिस्कनेक्ट करके आप इसको बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते थे। लेकिन फ़िलहाल फ़ैन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ैन बिल्कुल सही है। तो अभी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कहाँ पे है? अभी का जो प्रॉब्लम है वो हमारे हीटर में है। तो हीटर इसके अंदर डाला गया है। तो देखते हैं, पहले हम हीटर को निकालते हैं। पहले देख लेते हैं कोई कनेक्शन ब्रेक है। जैसे इस हीटर में आप देख रहे हैं दोस्तों कितने तार लगी है इस हीटर में। जैसे एक वायर ये है ग्रीन, तो ये बेसिकली हीटर से कनेक्टेड नहीं है। ये कहाँ पे कनेक्टेड है, बॉडी में कनेक्टेड है। बॉडी में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन बॉडी से है। तो ये अर्थिंग है, अगर करंट कहीं लीकेज हो जाए तो ये क्या करेगी, करंट को ड्रॉ करके रिटर्न कर देगी, मतलब आपको शॉक लगने से प्रिवेंट करेगी ये। उसके बाद अब हीटर के अंदर क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी तारें लगी है। तो हीटर को बाहर चलाने के लिए सिर्फ 2 तारें ज़रूरी होती थी। तो इस यहाँ पे जो तार है वो 4 है। तो ये 4 वायर्स क्यों लगी है, क्योंकि जैसे यहाँ पे हम जो हीटर का जो टेम्परेचर जो कंट्रोल करते हैं, जैसे यहाँ पे कितना टेम्परेचर लेना है हम हीटर से, कितना डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटर को गर्म करना है, तो उसके लिए क्या होता है एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो वो एडजस्टमेंट करने के लिए क्या है, बाकी जो 2 तारे हैं वो दी गई होती है। यहाँ बोर्ड का कनेक्शन में कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है क्योंकि बोर्ड का कनेक्शन एकदम प्योर है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है। तो अब फॉल्ट क्या हो सकता है,
फॉल्ट हो सकता है, या तो ये हीटर का कनेक्शन ओपन हो सकता है। तो पहले हम हीटर को थोड़े बाहर निकाल के देखते हैं, बाहर निकलता है, इसको इस तरह से निकालते हैं धीरे से। तो हीटर का, इसके अंदर हीटर है और ये बाहर आप पेपर की तरह एक पार्ट लपेटे हुए देख रहे हैं, इसको एस्बेस्टस सीट बोला जाता है। जो टेम्परेचर जो होता है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब 32 से ऊपर टेम्परेचर अगर जाएगा तभी ये क्या होगा, डैमेज होगा या ये जलेगा, लेकिन उससे कम टेम्परेचर में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब हीटर इतना ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना कोई काला ना कुछ नहीं हुआ है, एकदम बिल्कुल सफ़ेद कोरी कागज़ की तरह ये दिख रही है। तो इसके अंदर हीटर है, तो पहले मैं इसको हटा लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पार्ट है वो हीटर है। इसका कनेक्शन चेक कर लेते हैं, कहीं कनेक्शन कहीं छूटा हुआ है तो नहीं है। देखने से तो नहीं लग रहा है कनेक्शन छूटा हुआ कहीं। अब पहले हम चेक करते हैं, इसको जोड़ते हैं एक बार। जैसे आप देख सकते हैं फैन चालू हो गया है, घूम रहा है। फैन का स्पीड को मैं कम कर देता हूँ, लेकिन हीटर नहीं चल रही। तो पहले मैं वोल्टेज देखता हूँ, वोल्टेज आ रही है या नहीं है। तो यहाँ पे वोल्टेज चेक करने के बाद कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो लगता है इसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको खोल के देखते हैं। पहले इसको खोलने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 स्क्रू लगा हुआ है। तो पहले हम इस स्क्रू को खोल लेते हैं। स्क्रू निकल गया, अब इसको बाहर इस तरह से हम इसको बाहर कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। हॉटगन के अंदर इस तरह की बोर्ड होती है, जो हॉटगन का बेसिकली 2 फंक्शन होता है। एक इसके अंदर आप देख सकते हैं, नीचे भीतर अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, और एक ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज हाई करने का काम करता है, और इसमें एसी और डीसी बनाने के भी फंक्शन होती है। तो जो हमारी इनपुट वोल्टेज है वो डायरेक्ट आके ट्रांसफार्मर में जाती है, और ट्रांसफार्मर में से आउटपुट वोल्टेज निकल के यहाँ पे आती है, और यही आउटपुट वोल्टेज। स्विच तो बिल्कुल बंद कर देते हैं। स्विच का जो तार है वो भी ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ है, मतलब ट्रांसफार्मर को ऑन करने का काम कर रही है। तो दोस्तों चलिए इसके अंदर हम वोल्टेज चेक करके देखते हैं। जैसे मैंने इसको ओपन करके ऑन कर लिया है, अब देख रहे हैं यहाँ पे लाइट आ रहा है। तो पहले हम देखते हैं बोर्ड में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बोर्ड में वोल्टेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो वोल्टेज हमने चेक किया था, इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा था। मैं एक बार फिर से आपको चेक करके दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद एक कनेक्टर मैंने यहाँ से निकाला है, तो मैं पहले इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे डालने के बाद जैसे, चलिए दोस्तों मैं एक बार आपको इसके बारे में डिटेल बातें समझा दूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हॉटगन के अंदर के ये हीटर की पार्ट है, जो एक कॉइल आप देख रहे हैं, ये हीटर का काम करता है। इसमें जब भी वोल्टेज आता है तो गर्म होकर ये हीट प्रोड्यूस करता है। तो वही हीट क्या करती है, ये जो फैन है, इसके नीचे फैन लगा होता है, तो इसका फैन का जो एयर होती है, इसके हीट को बाहर फेंक देता है, और बाहर की जो हवा होती है वो गर्म हवा निकलती है, जिससे हम आईसी को और बहुत सारे कंपोनेंट को हीट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक हॉटगन काम करती है। तो हॉटगन के ये हीटर को काम करने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं, इसमें 4 वायर लगी हुई है। जैसे ये जो 2 वायर है, जो येलो कलर की वायर है वो वोल्टेज सप्लाई के लिए है, और ये बाकी जो 2 वायर है वो वोल्टेज एडजस्टमेंट के लिए। जैसे आप यहाँ से जब भी इसका टेम्परेचर कम और ज़्यादा करते हैं, तो वो कम और ज़्यादा करने के लिए 2 वायर लगा। इसमें जो वोल्टेज आती है वो एसी वोल्टेज आती है। तो एसी के लिए क्या करना है, मल्टीमीटर को
750 रेंज में रख लेना है। जैसे मल्टीमीटर को AC का रेंज है 750 रेंज में रख के इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब इसका वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज चेक करने के लिए पहले इसको ऑन करना है, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद जो इसका ये जो पॉइंट है इसमें आना चाहिए 220 वोल्टेज। तो ये दोनों इसमें देख रहे हैं सिर्फ 0 है, इसमें कोई 220 का रीडिंग इसमें नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, इसका क्लियर हो गया। तो वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हीटर नहीं चलेगा, इसीलिए हम पहले इसके इसीलिए हम एक बार क्या करते हैं, इसका बोर्ड में वोल्टेज चेक करके देखते हैं। तो बोर्ड में ये जो वोल्टेज यहाँ पे आ रही है, तो ये दोनों वायर से आ रही है। इस वायर की वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। तो हम इस पॉइंट में वोल्टेज चेक करते हैं एक बार। हम इस पॉइंट में एक बार वोल्टेज चेक करके देखते हैं कितना वोल्टेज है। तो इस पॉइंट में मल्टीमीटर डालने के बाद इसका जो तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल सही है। तो 220 के करीब में वोल्टेज यहाँ पे आ रही है। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारे बोर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है ये वायर के अंदर है। तो अब क्या करना होगा, हमको ये वायर को चेंज करना होगा या वायर को चेक करना होगा। इस वायर में फॉल्ट है, हम उस वायर को बदल लेंगे, फिर हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। तो चलिए मैं एक बार वायर को चेक करके देखता हूँ। इसके लिए पहले मैं इसका सप्लाई ऑफ कर दिया, तो वायर को चेक। तो दोस्तों इसका जो वोल्टेज है वो बिल्कुल बोर्ड में बिल्कुल सही वोल्टेज दिख रहा है। तो अभी जो वायर यहाँ से जो वायर यहाँ से बोर्ड से लेके जो हमारे जो हॉटगन के जो हैंडल में जो वायर आया है उसमें कोई गड़बड़ हो सकती है, इसमें कोई फॉल्ट होने का चांसेस दिख रहे हैं। तो हम इस वायर को चेक कर लेते हैं, जैसे दोनों वायर में से कौन सा वायर फॉल्टी है और फिर इसको कैसे रिप्लेस करना है वो देखेंगे। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मल्टीमीटर को बीप रेंज में सेट कर लेना है। बीप रेंज में सेट कर लेने के बाद जैसे वायर है उसकी दोनों इंड में टच करना है। टच करने से क्या होगा, मल्टीमीटर ऐसी इस तरह की आवाज़ देगी, तो वायर बिल्कुल सही होगा। तो पहले हम इसको चेक करते हैं, जैसे इस ग्रे वाले वायर को चेक करते हैं। तो इसका ग्रे और इसका ग्रे दोनों, जैसे इसमें मैं वायर इसमें मल्टीमीटर की एक पिन को मैं इसमें यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद चलिए मैं यहाँ टच करता हूँ, तो आप सुन सकते हैं इसमें बीप आ रही है। तो इसका मतलब ये जो ग्रे वाला वायर है वो बिल्कुल सही है। अब चेक करते हैं वाइट वाले को। तो वाइट वाले के लिए भी मैं इसमें मल्टीमीटर का एक पिन तार डाल देता हूँ और फिर चेक करता हूँ वाइट वाले को। तो देख सकते हैं हमारे जो रीडिंग है यहाँ पे रीडिंग कुछ भी नहीं है और बीप का साउंड भी नहीं आ रही है। रीडिंग मल्टीमीटर तो बिल्कुल सही काम कर रही है, तो रीडिंग नहीं है। यहाँ पे चेक करने पर बीप का साउंड भी नहीं आ रही है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसका जो वाइट वायर है उसमें कोई फॉल्ट है। तो अब हम इसका जो वाइट वायर है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए कैसे कर सकते हैं, इसको रिप्लेस करने के लिए कहाँ से फॉल्ट है इसको एक बार कट करके देखते हैं कहाँ से फॉल्ट है। अगर थोड़ी इधर नेक में कोई फॉल्ट हुई तो यहीं से ओके। तो दोस्तों हमने यहाँ पे चेक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी फॉल्ट की चांसेस लग रही है। यहाँ पे कुछ दाग सा लगा हुआ है यहाँ पे, तो हो सकता है सिर्फ यहीं से फॉल्ट हो। तो हम इसको एक बार रिमूव करके देखते हैं। इसको एक बार तार को यहाँ से कट करके चेक करते हैं फॉल्ट कहाँ पे है। तो इसको कट कर लेना है, जैसे मैं इसको कट कर देता हूँ यहाँ से। मोस्ट प्रोबेबली यही फॉल्ट होने का चांस है, तो इसको कट करके अब इसको फिर से एक बार चेक करते हैं यहाँ से। मल्टीमीटर सही है, मल्टीमीटर को चेक करते रहना चाहिए, कभी मल्टीमीटर में फॉल्ट हो सके। तो दोस्तों देख सकते हैं आप
यहाँ तक तार बिल्कुल सही है, मतलब हमारा जो फॉल्ट था वो यहीं पे था। इसका जो तार था ये यहाँ से ब्रेक हो चुका था। चलिए दोस्तों अब इसको सेट कर देते हैं। तो दोस्तों हॉटगन में कोई फॉल्ट हो तो आप इस तरह से ट्रबल शूट कर सकते हैं। और इसको अब जो हमारे हीटर है उसको अंदर डाल देना है। चलिए दोस्तों इसमें टेप लगा देते हैं और इसको, शायद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ब्रेक जो वायर ब्रेक हुआ था उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसको हीटर को भी यहाँ पे रख देना है। फैन और हीटर को रख देने के बाद अब एक जो कवर है इसको यहाँ पे लगा देना है। तो इस कवर को लगाने के लिए जैसे यहाँ पे एक होल सा दिया है तो इसको यहाँ पे फिट करना है, जिससे रोटेट ना हो। तो ये फिट हो चुका है। अब इसका जो ऊपर वाला एक कवर था इसको लगा, इसको इस तरह से स्क्रू है उसको हम यहाँ पे टाइट कर देते हैं। स्क्रू को कस देते हैं यहाँ पे ना हो, एयर लीक नहीं होना चाहिए। इसका फिटिंग थोड़ी टाइट ही अच्छी रहेगी। तो इसको अच्छी तरह से फिट कर लेने के बाद इसका जो ऊपर का कवर इसको भी डाल देते हैं हम। इस तरह का कुछ कवर आता है। इसको चेक करके देखते हैं, लाइन देते हैं। बिल्कुल अब गर्म हो चुका है। अब देख सकते हैं इसके अंदर भी हीटर का जो हीटर जल रहा है, इसको हम नहीं छू सकते, इससे गर्म हवा आ रही है। तो दोस्तों हॉटगन में अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन हैं तो आपके लाइफ में भी इस तरह का प्रॉब्लम कभी आ सकती है। तो आप इसी तरह से पेशेंस रख के इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अपने आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।